हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं इंग्लिश का। तो ऑब्वियसली ये वीडियो जो है होने वाली है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन तभी भी आपको अगर कहीं डाउट हो चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाली हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत टाइम से आपने पढ़ ही लिया होगा। अब तो एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आपको पढ़ना है। सो हम इसमें देखेंगे आपके क्वेश्चन इसमें है 7, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो करना है आपको, तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड व्हाई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या होता है कि क्या आपको लगता है कि जो तीसरा तल मतलब थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए जीवन की समस्याओं और परेशानियों से बचने का माध्यम था, और क्यों? अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम टिक कर लेंगे, आप साथ में देख लीजिएगा। और मतलब इसका मैं आपको एक बता देती हूँ, एक नॉर्मल मतलब कि हाँ किस तरीके से आपका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई जो ये सेंट्रल लेवल जो हमारा था, जो थर्ड लेवल जो इसमें बोल रहे हैं थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल नाम का तो कुछ चीज़ ही नहीं था। तो इसमें ये कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स। कितने थे उसमें? सिर्फ 2 लेवल थे। मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल था उसमें क्या था? सिर्फ 2 लेवल था। थर्ड लेवल क्या था? नहीं था। यह जो लेवल था ना, ये उसको क्यों समझ में आ रहा था? तो चार्ली के लिए जीवन की समस्या और परेशानियों से पलायन, भागने का एक माध्यम था। मतलब वो भाग जाना चाहता था उन सारी परेशानियों से उसके जो लाइफ में चल रही थी। तो ये क्या एक माध्यम था, एक मीडियम था उसके एस्केप कर जाने का। ठीक है, जो थर्ड लेवल था तो ये था। उसने वहाँ पे क्या किया था, तो उसने वहाँ पे 1890 के समय की दुनिया देखी और क्या किया था, 11 जून 1894 को प्रकाशित एक समाचार पत्र भी वहाँ पे देखा था, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, टिकट खरीदने के लिए पुरानी जो उसके पास जो मतलब जो पुरानी मुद्रा, मतलब कह सकते हैं कि करेंसी जुटाने के बाद, मतलब उसके पास तो था ही नहीं करेंसी पुराना वाला, उसके पास तो अभी वाला जो चल रहा था वो वाला करेंसी था। तो जो वो जुटाया और उसके बाद वो उसको तीसरा तल वहाँ पे मतलब जो थर्ड लेवल था वो कहीं मिला ही नहीं। इसके अलावा उसकी जो बीवी थी, मतलब उसकी जो पत्नी वाइफ, और वो उसके मनोचिकित्सक ने भी उसे यही समझाया कि तीसरा तल वास्तव में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड का, मतलब माइंड में है उसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर आपका होगा। इसको अगर आपको मतलब इजी वे में लिखने का होगा कि जैसे नहीं लिख पा रहे होंगे आप, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिख के भी आपको मतलब पूरा थ्रू आउट बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद हमारा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसका क्या मीनिंग है, तो चार्ली को लिखे सैम के पत्र से आपको क्या पता चलता है, मतलब जो चार्ली ने लेटर लिखा था उससे जो सैम का लेटर था उससे क्या पता चलता है, जो चार्ली को लिखा गया था, तो उससे काफी कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है, मतलब जो एक दिन क्या हुआ था, चार्ली को अपने फर्स्ट डे का कलेक्शन था उसमें एक लेटर मिला। ठीक है, तो संग्रह में क्या मिला, लेटर मिला। उस पर चार्ली के दादाजी का एड्रेस था। उस पे क्या था, उस लेटर पे चार्ली के दादाजी का एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो डाक टिकट पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था, और ये जो लेटर था 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। और यह जो लेटर चार्ली को उसके कुछ समय से गायब जो उसका फ्रेंड जो था वो जो गायब हो गया था सैम, उसने लिखा था ये। ठीक है, तो इस प्रकार के लिफाफे में सामान्यतः क्या होता है कि नॉर्मल पेपर जो होता है ब्लैंक पेपर होता है, पर उसमें ब्लैंक पेपर नहीं था, उसमें एक लेटर लिखा हुआ था। और लेटर में उसके मित्र ने यह लिखा था कि तीसरा तल मिल गया है, मतलब जो थर्ड लेवल है वो मिल गया है, और उसने चार्ली को अपनी पत्नी सहित वहां आने का निमंत्रण भी दिया था। और यह स्पष्ट लिखा था कि जो लेटर है वो चार्ली की कल्पना की कृति था। ठीक है, तो वो जो लेटर था ना वो भी उसका इमेजिनेशन था और कुछ नहीं था। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी याद कर लेना है।
ये मत समझिएगा कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, बट इतना तो आपको करना ही है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, तो येस होगा इसका आंसर। और भी बहुत सारा लंबा ही है काफ़ी, तो ये भी आप आंसर याद कर लेंगे। आपको नहीं बनेगा, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसको लिख के आपको प्रॉपर मतलब बता दूंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। और मतलब एक तरीके से मैंने समझा ही दिया है, बट ये 3 जो है ये एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको फिर और मतलब इच्छा होगी कि आपको और पढ़ना है तो एक आध क्वेश्चन इसमें और अगर आपको मतलब जमे तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये जो 3 क्वेश्चन है ना ये मोस्ट टाइम पे है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इसी तरीके से मैं आगे भी आपको और सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे बता दूंगी। और अगर आपको आंसर लिखा हुआ चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं लिखा हुआ आंसर आपको लिख के बता दूंगी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि अब शुरू कर रहे हैं हम सारे चैप्टर के 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी 12th के बच्चे मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बट जो नहीं जुड़े हुए हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि आपके लिए मतलब मेरा चैनल हेल्पफुल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।